यहाँ पे हॉर्स राइडिंग जो है ना, हॉर्स राइडिंग की सहूलत भी है। दूसरी साइड कुछ लोग कैंपिंग करके कैंपिंग को एंजॉय कर रहे हैं। तो व्यूअर्स फाइनली हमने रिस्क ले लिया है यहाँ पे बोटिंग का। बोटिंग की तरफ हम जा रहे हैं, लेकिन यहाँ एक इंतहाई अहम और तशवीशनाक बात की तरफ आप सबकी तवज्जो दिलाना बहुत ज़रूरी है। इसकी बात यह है कि इससे पहले भी यहाँ कुछ हादसात हो चुके हैं और इन दर्दनाक हादसात में जो है कई कीमती जानें भी। हमारी मुकामी इंतजामिया से यही दरख्वास्त है कि यहाँ और सैयाह हजरात जो यहाँ आते हैं उनसे भी गुजारिश है कि आप गर्म चाय और यहाँ पे इस वक्त आग जो है ना वो बड़ा सुकून दे रही है हमें। तो भी अगर आप मॉडर्न लेक पे आके रात ठहरना चाहते हैं तो ये देखें जी भाईजान होटल है यहाँ। कुछ चार्जेस वगैरह बता सकते हैं कमरे का क्या? और यही नहीं, ट्राउट फिश जो है ना उसको भी आप यहाँ पे आके, कुदरत का कानून है, ऐसे मकामात को विजिट करते हैं तो हमें गुलमर्ग हो गया, पहलगाम, इन एरियाज की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इजाज़ क्लिक्स। तो दोस्तों, एक खूबसूरत रास्ते के दिलकश नज़ारे देखते हुए बिलाखिर हम पहुंच चुके हैं अपनी एक और ज़बरदस्त डेस्टिनेशन पर, और आपके बिल्कुल सामने इस वक्त मौजूद है मॉडर्न लेक। तो दोस्तों, अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा है तो मैं उसमें आपको बता चुका हूं कि मॉडर्न लेक कालाम बाजार से तकरीबन 40 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। कालाम से यहां तक का ये 40 किलोमीटर का सफ़र इंतहाई दिलकश और यादगार है, जहां के रास्ते खूबसूरत नज़ारे आपके ड्राइव के तजर्बे को जो है बिल्कुल दोबाला कर देते हैं। व्यूअर्स, यहाँ से आप जाके जिप लाइन ले सकते हैं मॉडर्न लेक की साइड पे। दोस्तों, हकीकत बताऊं तो मैं अगर अपना ज़ाती ख्याल आपसे शेयर करूं तो बेसिकली इंजॉयमेंट जो मॉडर्न झील तक आने में जो रास्ते में इंजॉयमेंट है ना, वो यहाँ की जो झील है यहाँ पे आके उस तरह की इंजॉयमेंट मुझे तो नहीं नजर आई। मेरे ख्याल से मैं जब आया था तो उस वक्त कच्ची रोड थी यहाँ पे, और इस तरह का रश और बेहंगम किस्म का रश नहीं था। साफ सुथरी झील थी और जो एरिया भी काफी साफ सुथरा था। मगर अब मुझे ऐसा लगता है जैसे ये मछली मंडी का मंजर पेश कर रही हो। अगर यहाँ पे हॉर्स राइडिंग जो है ना, हॉर्स राइडिंग की सहूलत भी है। दूसरी साइड पे आप देखें तो मेडोज का माहौल बना हुआ और वहाँ पे कुछ लोग कैंपिंग करके कैंपिंग को एंजॉय कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे एक जो है एंजॉयमेंट के लिए का एक आपके लिए वो हो सकता है कि कैंपिंग करें उस साइड पे जाके और फिर उसको आप एंजॉय करें और अपने विजिट को ज़्यादा एडवेंचरस बनाएं। गाड़ियों का रश और टूरिस्ट की एक्साइटमेंट। पक्की सड़क बनने के बाद इस खूबसूरत लोकेशन का बदलता हुआ रूप आप देख सकते हैं। सो व्यूअर्स, फाइनली हमने रिस्क ले लिया है यहाँ पे बोटिंग का। ठीक है, लाइफ जैकेट तो नहीं है तो यहाँ पे हम बोटिंग जरा करके देखते हैं कि हाँ। सेंटर में बैठे हैं जी। ये आप अगर आके बैठते हैं तो ठीक है, कोई नहीं। सो व्यूअर्स, ये बैठे हैं निसार भाई और ये हजरत आगे। वाह, ये व्यूअर्स बोटिंग की तरफ हम जा रहे हैं।
माउडेन झील पर आकर बोटिंग करना हर सैयाह का ख्वाब होता है और मैं भी इससे लुत्फानंदोज़ हो रहा हूँ। लेकिन यहाँ एक इंतहाई अहम और तशवीशनाक बात की तरफ आप सबकी तवज्जो दिलाना बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ बोटिंग के दौरान किसी को भी लाइफ जैकेट फराहम नहीं की जा रही। अफ़सोस की बात ये है कि इससे पहले भी यहाँ कुछ हादसात हो चुके हैं और इन दर्दनाक हादसात में जो है कई कीमती जानें भी ज़ाया हो चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद मुकामी इंतज़ामिया या बोट मालकान की तरफ से इस पर कोई सख्ती या अमल दरामद नज़र होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। सो टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, सेफ्टी और इंसान की ज़िंदगी किसी भी एडवेंचर से ज़्यादा कीमती है। हमारी मुकामी इंतज़ामिया से यही दरख्वास्त है कि यहाँ लाइफ जैकेट के बगैर बोटिंग पर मुकम्मल पाबंदी लगाई जाए और सैयाह हज़रात जो यहाँ आते हैं उनसे भी गुजारिश है कि अपनी हिफाजत का ख्याल खुद रखें और बगैर लाइफ जैकेट के पानी में उतरने से ग्रेज करें। वो ठंडा पानी है दोस्तों, हाथ में शल हो गया। वाह, जनाब अल्लाह की रहमत भी स्टार्ट हो गई, हल्की हल्की बारिश भी पड़ना शुरू हो गई है। दोस्तों सीन कुछ ये है कि बारिश शुरू हो गई और मैंने रेड कोट अपना दिखा दिया। ठीक है, ये देखें नौजवान ने मिलत इंजॉय कर रहे हैं जनाब, नौजवान ने मिलत। हिंदुकुश के पहाड़ों के दामन में खूबसूरत माहौल झील पाकिस्तान में खुशकिस्मत ममालिक में है जहाँ 3 माउंटेन रेंज के और जो तीसरी माउंटेन रेंज है वो है हिंदुकुश। लेकिन यहाँ हवा ठंडी है, पानी ठंडा है, मौसम ठंडा है, बादल छाए हुए हैं और माउंटेन लेक है और इजाज पीक्स है। तो आप अगर विजिट करते हैं माउंटेन लेक को तो बोटिंग तो मस्ट है। बोटिंग में आप बहुत इंजॉय करेंगे यहाँ के व्यूज को। और इस साइड पर राइट साइड पे मेडोज बनी हुई है, अच्छी मेडोज हैं, कैंपिंग के लिहाज से बहुत अच्छी है। जैसे कि मैंने पहले बताया 10 से 15 मिनट का ये राउंड होता है इसका और 1000 से 1500 रुपये चार्ज करते हैं। सब सलाली पश्चिम हमेशा कायम रहे। पहाड़ की चोटी पे देखें जबरदस्त किस्म की बारिश, तेज बारिश शुरू हो गई है और आहिस्ता आहिस्ता वो नीचे की तरफ आ रही है। इससे पहले हम वापस लैंड कर जाए अपने भैया।
भाई साहब की कश्ती खराब हो गई एंड मंजदार में पहुंच के कश्ती ने साथ छोड़ दिया, तो वो बुला रहे थे हमारे वाले कश्ती वाले को। तो दोस्तों हम वापस अपनी मंजिल की तरफ रवाना है। बारिश भी तेज हो गई, यह जनाब किनारा आ गया और हमने बहुत एंजॉय किया इस सफर को। करते हैं उतरने की इस बोट पर से। हाय 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 हाय, ले जनाब ये थी कश्ती। अच्छा जनाब दोस्तों, हुआ ये है हमारे साथ कि बारिश बहुत तेज शुरू हो गई थी। आप ये बात देखें तो भागते हुए हम आए हैं। तो ये जनाब यहाँ पे आए हैं एक ढाबे के, निशान भाई का ढाबा। यहाँ पिए गर्म चाय और यहाँ पे इस वक्त आग जो है ना वो बड़ा सुकून दे रही है हमें। ये देखें कि सर्दी में इस तरह का अलाव जो है, फ्लेम नजर आ जाए आग का, तो फिर और क्या चाहिए है। और तो साथ में गर्मा गर्म चाय भी जो है ना वो भी हम पियेंगे। ये देखें, और ये जवान है जिसका ये ढाबा है। इन आपका अच्छा, रात को ठहर सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो भी अगर आप मॉडर्न लेक पे आके रात ठहरना चाहते हैं तो ये देखें जी भाईजान होटल है यहाँ पे। यहाँ पे आप नाइट स्टे कर सकते हैं। ठीक है, ये सहूलत भी है, नाइट स्टे की भी सहूलत है और अच्छी फैसिलिटी है इनके पास। कुछ चार्जेस वगैरह बता सकते हैं कमरे का? क्या कमरे का सर 2500 तक। अच्छा कमरे अच्छा, 2500 जो है ना पर नाइट ये आपसे चार्ज करेंगे। ठीक है, तो बहुत मुनासिब रेट है यहाँ के लिहाज से। आप देखें, अगर आप दिन के टाइम भी आके यहाँ पे अगर आप दिन के टाइम भी यहाँ रेस्ट करना चाहते हैं तो भी आप रूम जो है इनसे ले सकते हैं। ये देखें, नंबर नहीं है ये, इस पे नंबर ये देखें जी, ये लिखा हुआ है। और यहाँ से आप फ़ोन करके बुकिंग करा के भी आ सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए एक बड़ी सहूलत है। सो दोस्तों, अगर यहाँ पे आप नाइट स्टे करते हैं तो आपका मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट है तो ये देखें यहाँ बाहर बिल्कुल खूबसूरत जगह पे आप के ब्रेकफास्ट का लुत्फ जो है वो दोबाला हो जाएगा। और इनके पास तकरीबन 6 कमरे हैं, तो वो आप जो है फ़ोन पर भी बुकिंग करा सकते हैं, एडवांस बुकिंग, ताकि आपको यहाँ आके कोई प्रॉब्लम ना हो और अच्छा आप नाइट स्टे कर सकते हैं। और यही नहीं, ट्राउट फिश जो है ना उसको भी आप यहाँ पे आके एंजॉय कर सकते हैं। ये देखें जनाब, यहाँ से आप ट्राउट फिश यहीं से जनाब इसको गिरफ्तार करेंगे और फिर ताज़ा बताज़ा आपकी खिदमत में पेश कर दी जाएगी। कुदरत का कानून है व्यूअर्स, इस पानी में अगर आप हाथ डालें तो आप 1 मिनट तो बहुत खैर ज़्यादा है, आप इससे कम भी नहीं रख सकते। लेकिन देखें अल्लाह ताला ने कैसी मखलूक पैदा की है कि जो इतने ठंडे पानी में सरवाइव करती है। के बाद मुझे भी अपना हुलिया चेंज करना पड़ा है। बारिश काफ़ी तेज़ शुरू हो गई थी तो रेन कोट जो है मैंने पहन लिया है। और बारिश के बाद ठंड भी जो है काफ़ी ज़्यादा हो गई है। मैं अभी सोच रहा था, मैं पहलगाम तो मैं नहीं गया हूँ, लेकिन यहाँ पे अगर मैं वीडियोस वहाँ की बहुत शौक से देखता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है वाइब्स जो है ना यहाँ मुझे पहलगाम की वाइब्स आती हैं।
स्पेशली ग्रीनरी देख के और जो देवदार के बुलंद कामत पहाड़ हैं यहाँ, उनको देख के ना तो मुझे वाइब्स जो है पहलगाम की आती हैं। बहरहाल पहलगाम तक तो हम नहीं जा सकते, बीच में खूनी लकीर हायल है हम कश्मीरियों के लिए, लेकिन ये है कि हम ऐसे मकामात को विज़िट करते हैं तो हमें गुलमर्ग हो गया, पहलगाम, इन एरियाज़ की याद जो है ना वो पहले से ज़्यादा सताती है। तो दोस्तों वीडियो के आखिर में मैं आपको यहाँ साइड्स पे जो बर्फ़ानी पहाड़ हैं वो दिखाता हूँ। तो ये हिंदूकुश के पहाड़ी सिलसिले की शानदार चोटियाँ हैं। इन बर्फ़ानी पहाड़ों का पानी रिस रिस कर इस झील में जमा होता है और ये मॉडर्न झील को दिलकश रूप देता है। हिंदूकुश की फुट हिल्स में खड़े होकर इस मंजर को देखना एक अलग ही एहसास है।